हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक पारिक। नर्सिंग टॉपिक विद अभिषेक पारिक को बदल के मैंने ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज विद अभिषेक पारिक रख लिया है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये एनाटॉमी का टॉपिक है। इसके अंदर मैं एनाटॉमी की जो सारे जो हार्ट से रिलेटेड जो पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, बट इसके पार्ट्स होंगे छोटे छोटे, तो आप उसको देखते रहें। मेरी जो प्लेलिस्ट है एनाटॉमी की उसके अंदर देखते रहें। हार्ट है, उसकी जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसके बारे में, उसकी वॉल है यानी लेयर उसके बारे में, और उसके जो वॉल्व्स हैं उसके बारे में, और इसके जो चैम्बर्स हैं 4 उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर, और सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके बाद में आपका एक नया होगा कंडक्शन सिस्टम जो होता है उसके बारे में, ठीक है। तो मैं सारा इसके अंदर कर लूँगा। और एक MSN का वीडियो बनेगा, उसके अंदर आएगा इसका जो इसकी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इसके अंदर आएगा। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, CVS। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सिस्टम अपन देखते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होता है सिस्टम? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। एक से ज्यादा अगर ऑर्गन हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सिस्टम बोलते हैं। कार्डियो इसका मतलब क्या है? हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। कार्डियो मतलब हार्ट, और वैस्कुलर मतलब वेसल से बना हुआ, ठीक है। वेसल्स कौन कौन सी होती है? आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरी और वेन से बना हुआ क्या होगा? वेसल्स होगी। और कार्डियो मतलब हार्ट, इसका ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या हुआ? सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसका फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसके अंदर अपन देखते हैं हार्ट के बारे में, कि जो अपना हार्ट है, हार्ट हार्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन अपन देखेंगे इसके अंदर, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हार्ट इज ए कॉन्सेप्ट ऑर्गन, ठीक है। ये क्या है? कॉन्सेप्ट ऑर्गन है। होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। क्या है ये? होलो मस्कुलर ऑर्गन है। और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? मिडिल मीडियास्टिनम, ठीक है। यहां ये सिचुएटेड होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हार्ट इज ए कॉन शेप ऑर्गन एंड होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब है कि मसल से बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन जिसमें एक होल हो, मतलब इसकी एग्जिट हो, एंट्री हो, एग्जिट हो, और इसकी 4 दीवारें हों, उसको अपन क्या बोलते हैं? होलो मस्कुलर ऑर्गन इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि जो होलो मस्कुलर ऑर्गन है, कॉन्सेप्ट ऑर्गन है, वो क्या कहलाता है? अपना हार्ट होता है, ठीक है। ये अपनी इसकी एनाटॉमी, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं इसकी लेयर्स के बारे में, या फिर उसकी वॉल है उसके बारे में, कि इसकी कौन कौन सी लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, वो अपन देखेंगे। हार्ट अपन अच्छी तरह पढ़ते हैं इसके बारे में।
लेयर्स। ठीक है, तो लेयर्स के अंदर कितनी लेयर होती है? इसके अंदर 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर अपन देखते हैं इसके अंदर। कौन कौन सी लेयर? पहला एंडोकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम और तीसरा पेरिकार्डियम। ये 3 लेयर होती है। ये तो इनर मोस्ट लेयर है, मिडल और ये आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये कौन सी है? आउटर लेयर है। इनर लेयर कौन सी है? एंडोमेट्रियम, सॉरी कार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो पेरिकार्डियम है इसकी भी 3 लेयर होती है, 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी होती है वो भी पढ़ेंगे अपन। जो एंडोकार्डियम होती है वो क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। और जो मायोकार्डियम है वो कौन सी है? मिडल लेयर है। बट इसके अंदर एक खासियत है, जो मिडल लेयर है वो अपना क्या करता है? यही जो पंपिंग एक्शन जो कार्य करता है, पंप करने का काम करता है हार्ट, वो इसी के कारण करता है मायोकार्डियम। ये मस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, कौन सी होती है? ये मस्कुलर लेयर होती है। थिकेस्ट लेयर होती है। थिकेस्ट लेयर होती है। ठीक है, तीसरा अपन पढ़ते हैं पेरिकार्डियम के बारे में, कि जो ये पेरिकार्डियम है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको देख लेते हैं। 3 पार्ट होते हैं इसकी भी 3 लेयर होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम ये भी 3 लेयर होती है। ठीक है, जो 3 लेयर होती है, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तीनों को पहले तो ये तो क्या हुआ? पेरिकार्डियम है पूरी वैसे तो। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहली लेयर होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? सिरस, सिरस पेरी, सिरस पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम। और जो तीसरी होती है, आउटर जो मोस्ट लेयर होती है, वो कौन सी होती है? फाइबर्स। और जो पेरिकार्डियल जो है, इसके अंदर जो पेरिकार्डियम जो फ्लूइड भरा रहता है, किसके अंदर? जो सिरस पेरिकार्डियम है और पैराइटल जो पेरिकार्डियम है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको बोलते हैं पेरी कार्डियल फ्लूइड। ठीक है, और ये कितना होता है? अप्रोक्स 30 ml के आसपास होता है। अपन ने देख लिया 3 लेयर इसकी होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ये इसकी लेयर है, उसके बाद में अपन देखते हैं हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उसके बारे में, कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं। अपन देखते हैं 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चार चैम्बर होते हैं। 2 एट्रियम, एट्रियम के अंदर पहला राइट एट्रियम और दूसरा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और 2 कौन से होते हैं? वेंट्रिकल।
ये कौन कौन से होते हैं? पहला राइट, ठीक है, और दूसरा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। और जो इसके अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये थोड़ा थिक होता है। इसकी जो लेयर है, जो मस्कुलर लेयर है, वो क्या होती है? थोड़ी थिकेस्ट होती है। क्यों होती है थिकेस्ट? बिकॉज ये पंपिंग एक्शन का काम यही जो है वो करता है होल बॉडी के अंदर, ठीक है। जो अपना हार्ट है, ठीक है, ये जो अपना हार्ट है उसके अंदर जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है यह थोड़ा थिक होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से अरोटा निकलता है अपना, ठीक है। और अरोटा के अंदर अगर मान लो पंप करना है तो उसके अंदर ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को पावर की ज़्यादा ज़रूरत है तो ये थिक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। अगर मान लो एक टंकी है, ठीक है, ऊपर छत पे टंकी है, एक मंजिल के ऊपर अगर टंकी है तो उसमें मोटर छोटी लगानी पड़ेगी। अगर मान लो वही मोटर, वही जो टंकी है वह 10 मंजिल के ऊपर है, 10 मंजिला जो इमारत है उसके ऊपर है, ठीक है, तो उसके ऊपर है तो बड़ी मोटर अपने को लगानी पड़ेगी। जो छोटी मोटर है वो उसमें काम नहीं करेगी। उसी तरीके से जो ये है इसकी लेयर है थोड़ी थिक होती है, तो ये जो पंप करता है, जोर से कॉन्ट्रैक्शन करता है, उससे क्या होता है होल बॉडी के अंदर ये ब्लड है जो पंप करता है और अच्छी तरह से सर्कुलेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये आपको पढ़ाया चैम्बर ऑफ हार्ट के बारे में। 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से? 2 तो एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 एट्रियम कौन कौन से? राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद में पढ़ाता हूँ आपको वाल्व के बारे में कि कौन कौन से वाल्व किस किस जगह अपने सिचुएटेड होते हैं हार्ट के अंदर, तो वो आपको पढ़ाता हूँ। वाल्व आपने पढ़े होंगे कि कौन कौन से वाल्व होते हैं इसके अंदर? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और सेमी ल्यूनार वाल्व। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और दूसरा ये तो ओनली क्लासिफिकेशन है, ये जो वाल्व है उसका क्लासिफिकेशन। अब इसमें जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है वो कौन कौन से होते हैं इसका एक बार देख लेते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है, एट्रियो मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो वाल्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। जैसे ये अपना हार्ट है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर कोई वाल्व पाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया अपना? अपन देखते हैं इसमें बाइकस्पिड, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है, मिट्रल वाल्व। और दूसरा है इसका ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन बाइकस्पिड, बाई मतलब 2, कस्प पाए जाते हैं और वाल्व, ठीक है। अगर मान लो 2 कस्प का अगर वाल्व पाया जाएगा ऐसे तो वो क्या होगा? बाइकस्पिड वाल्व हो गया। और अगर मान लो उसके अंदर 3 कस्प हैं, ये 2 कस्प और एक 3 कस्प और तीसरा कस्प और, ठीक है, तो ये क्या होगा अपना 3 कस्पिड या फिर ट्राइकस्पिड होगा वाल्व, ठीक है। अब ये कौन से के अंदर कौन सा होता है ये अपन देखना एक वो है। अपन इसको याद भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो लेफ्ट है उसके अंदर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है और जो ये है राइट उसके अंदर ट्राइकस्पिड। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसको याद करने का तरीका क्या है?
कि जो अपना राइट है, अपन हमेशा जो पावर लगाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो राइट को हमेशा महत्वपूर्ण अपन देते हैं। ठीक है, राइट है, हमेशा इसको पावरफुल मानते हैं राइट हैंड को। ठीक है, हर काम भाई अपन बोलते हैं कि ये राइट हैंड है अपना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि अपन जो राइट है इसको ही महत्वपूर्ण इसको बोलते हैं। तो राइट है तो राइट के अंदर ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट है इसको थोड़ा कमजोर मानते हैं तो बाइकस्पिड। ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन देखते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं इसके अंदर, ये भी दो होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक है जो यहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें, क्या है ये, राइट वेंट्रिकल। अगर राइट वेंट्रिकल के यहाँ क्या है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से गुजरती है। अगर यहाँ एक वाल्व प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वाल्व। अगर मान लो एक यहाँ पे क्या अरोटा गुजरता है यहाँ से होके, तो यहाँ एक वाल्व पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अरोटिक वाल्व। जहाँ से कोई जो चीज़ निकल रही है, क्या निकल रहा है यहाँ से, अरोटा गुजर रहा है, और उसका रास्ता देने के लिए कौन सा वाल्व है, अपना अरोटा, अरोटिक वाल्व। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, अरोटिक वाल्व, और दूसरा जो है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये दो चीज अपनी हो गई। उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो अपना है सर्कुलेशन के बारे में। किसके बारे में, सर्कुलेशन के बारे में, कि जो अपने हार्ट से है वो सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, पहला सिस्टेमिक, और दूसरा पल्मोनरी। ठीक है, सिस्टमेटिक का मतलब है कि सिस्टम के अंदर, बॉडी के अंदर अगर मान लो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, सर्कुलेशन किसका होगा, ब्लड का होगा, तो बॉडी के अंदर अगर मान लो हो रहा है तो क्या हो गया, सिस्टमेटिक। और पल्मो यानी लंग्स, लंग्स के अंदर मान लो अगर ब्लड जा रहा है और उसका सर्कुलेशन हो रहा है तो अपन क्या बोल देंगे उसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसको एक बार चित्र के द्वारा देख लेते हैं कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है। मान लो ये अपना हार्ट है, क्या है ये, हार्ट है। ये कौन सा हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नीचे अपन बना देते हैं बॉडी। ओके, ऊपर देखते हैं अपन लंग्स के बारे में। ये लंग्स अपने बना दिए। अब अपन इसका सर्कुलेशन देखते हैं। बॉडी से अपना जो लेके आता है ब्लड, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा कहाँ ड्रेन करता है अपने उसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, कहाँ लेके आया, राइट एट्रियम के अंदर, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। उसके बाद कहाँ गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, अब ये वॉल्व अपने को पढ़ लिया तो उसको देखना है एक बार अपने को, किसके थ्रू गया, यहाँ कौन सा वॉल्व था, राइट है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, और यहां से कहाँ जाएगा, किसमें, लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर गया। अब लंग्स के अंदर भी दो डिवीजन है। यहां तो पहले तो अपन देखते हैं कौन सा वॉल्व था, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, और दूसरा इसमें अपन डिवीजन देखते हैं इसका, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां से आर्टरी लेके जाएगी, हार्ट से अगर कोई चीज लेके जा रही है तो वो आर्टरी लेके जाएगी,
हार्ट की तरफ कोई अगर आ रहा है तो वो वैन लेके आएगी, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो। देखते हैं अपन इसके अंदर, अब यहां लेके आएगी वो कितनी लेके आएगी, 4, 2 में से 2 2, ठीक है, 2 लेफ्ट में से और 2 राइट में से, ठीक है। ये लाके कहाँ किया ड्रेन, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। यहाँ से बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और यहाँ से फिर कहाँ गया, वैसे ऊपर की तरफ जाता है लेकिन मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि जो अरोटा है उसके थ्रू कहाँ आया, बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कौन सा था, अरोटिक वाल्व, ठीक है, ये हो गया अपना सर्कुलेशन कंप्लीट। अब इसके अंदर कौन सा हो गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और ये द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, क्या हो गया ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर लंग्स के पास आ रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन बन गया, सर्किल बन गया एक, तो क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और ये बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसके अंदर अपन देख लेते हैं एक बार वापस से कि अगर मान लो ये हार्ट है, राइट एट्रियम के अंदर बॉडी से ब्लड आएगा, कहाँ किस किस के थ्रू आएगा, SVC और IVC, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इन दोनों के थ्रू कहाँ आया, राइट एट्रियम के अंदर आया। दूसरा अपन देखते हैं यहाँ से किसके थ्रू गया, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, किसके थ्रू, कौन सा वाल्व था, पल्मोनरी वाल्व, कहाँ गया, लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में गया। लंग्स के बाद में 4 आर्टरी आई, 2 एक से ईच से, ठीक है, 2 आई, कौन कौन सी आई, 4 आई, ठीक है, लेफ्ट और राइट 2 आई। और वो आगे कहाँ पे आई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर सॉरी बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, और बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व, ठीक है, मिट्रल वॉल्व के थ्रू कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ गया, बॉडी के अंदर गया। और यही सर्कुलेशन क्या कहलाया, अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ठीक है दोस्तों। ये मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं अगला टॉपिक इसके अंदर पढ़ाऊंगा, और भी चीज़ें पढ़ाता रहूँगा हार्ट के अंदर, और जो MSN से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी मैं कंप्लीट करता रहूँगा, जो भी डिजीज पार्ट हैं वो भी मैं कंप्लीट करता रहूँगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट है उसको चेक करते रहें, देखते रहें प्लेलिस्ट के अंदर कि कौन कौन से मैंने वीडियो अपडेट डाले हैं, ठीक है। अलग अलग टॉपिक के अनुसार मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ अपन देखें। और थैंक यू।